नमस्कार। द मिक्स बैग इस YouTube चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हुमायूं का मकबरा और उसके आसपास थी चार बाग शैली को जन्नत की बाग क्यों कहा जाता है। इस मकबरे के अंदर 150 से ज्यादा जो कब्रें हैं और आसपास के बागों में दफनाए गए 1350 कब्र के ऊपर जो चिन्ह स्थित है, चिन्ह अंकित है, उसका मतलब और उसकी पहचान हम आज इस वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही हुमायूं के मकबरे का इतिहास और यहाँ पे घटित सभी घटनाओं की जानकारी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे साथ है राजीव शर्मा जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए सर, आपको पता है पहले कितने फेमस मुगल हुए हैं? 6 फेमस मुगल हुए हैं। पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है सर। तो सबसे पहले बाबर आए थे। तो बाबर को मुगल डायनेस्टी का जन्मदाता बोला जाता है। बाबर के फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। सो उमर शेख मिर्ज़ा ने शादी की थी मंगोली लड़की से। उस टाइम वो रसिया का हिस्सा था, अब यूएसएसआर में गाना वैली। तो जब ये लोग इधर आए तो हमने इनको मंगोली ना कह के मुगल कहना स्टार्ट किया, यानी कि अफगानी फादर और मंगोलियन मदर, तब जाके बने ये मुगल। ओके, ठीक है सर। तो ताजमहल तो आपने देखा ही होगा। सो सर, ताजमहल पूरा स्टोन की कॉपी है। सिर्फ 2 ही अंतर है ताजमहल और हुमायूं स्टोन के अंदर। वो पूरा वाइट मार्बल में है और वहाँ पर 4 मीनार है चारों कोने पर। ये रेड सैंडस्टोन में और 4 मीनार की जगह यहाँ पर 4 बाग एंड गार्डन्स है। ताजमहल के अंदर सिर्फ 2 ही कब्रें शाहजहां मुमताज की। इसके अंदर 150 कब्र टॉम के अंदर हैं और 1350 ये गार्डन्स में है। गार्डन में। तो बेसिकली ये पूरा मुगलों का कब्रिस्तान है सर। अब ताजमहल को बनाया शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए। इस टॉम को बनाया हुमायूं की वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए। तो उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं की डेथ के 16 साल बाद इस टॉम को बनाया। कायदे में तो अकबर ने बनाया था। तो ये 1565 में ये बनाना स्टार्ट किया और 1572, सो 7 ईयर्स में टॉम कंप्लीट हुआ। 8000 लोगों ने कंटिन्यू काम किया, 4000 डे और 4000 नाइट। तब ये 7 साल में पूरा हुआ, क्योंकि रेड सैंडस्टोन आता है आगरे से और वाइट मार्बल आता है जयपुर से। तो उस टाइम हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन साधन नहीं था, बाई कैमल, बाई एलिफेंट, बाई रिवर। ये हमारे मुख्य स्रोत थे। अब सर, ये दीवार देख रहे हैं टूटी हुई। इस दीवार को तोड़ा था ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जनरल हडसन ने, क्योंकि जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर सेकंड, तो उसको इस टॉम के अंदर से अरेस्ट किया गया था। तो ये टॉम का मेन एंट्रेंस नहीं है जी। तोड़कर ये दीवार तोड़कर उन्हें अरेस्ट किया गया। ओके, क्योंकि मेन गेट से इसलिए नहीं आए। ये मेन गेट है नहीं, इसको मैं बाद में बताऊंगा। जी। ये डिफरेंट डायनेस्टी का टॉम है। तो आप ये कह सकते हैं कि मुगल डायनेस्टी इस टॉम से स्टार्ट होती है और यहाँ खत्म हो जाती है। तो स्टार्टिंग भी यही है और दीवार के बाद खत्म हो जाती है। जी। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है गार्डनर को और बार्बर को। क्यों, कभी सोचा है? गार्डनर और बार्बर जो होते हैं ना, ये वो खास लोग होते हैं जो राजा के हमेशा नियर बाय जाके बात कर सकते हैं। क्योंकि जब हम शेविंग कराते हैं तो कुछ भी कर सकता है। ऐसी गार्डनर है। जब राजा विजिट करता गार्डन में तो सिर्फ उसी को मालूम होता है कि राजा साहब के साथ आज 5 सोल्जर हैं, 10 सोल्जर हैं, वही बता सकता है। अगर दुश्मन से पैसा ले लें और ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये दोनों जो पोस्ट होती है ये खास ही लोगों को दिए जाता था, खास लोगों को। जी। तो ये आप लेफ्ट में देख रहे हैं ना सर, ये गार्डनर की कब्र है। इसका नाम था वू हलीमा। सो वू हलीमा नेम ऑफ द गार्डनर, और इस गेट को बोलते हैं वू हलीमा गेट। सेंटर में आइए और यहाँ से देखो बिल्कुल एक लाइन में सेमेट्री दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट जी कंटिन्यू दिखाई दे रहा है ना, ऊपर सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। इस गेट को बोलते अरब सराय। सो अरब से अरब कंट्री, सराय मीन्स गेस्ट हाउस। जो लोग अरब से काम करने के लिए आए थे 8000 लोग, वो इसके अंदर रहते थे। तो इसके अंदर एक गेस्ट हाउस है, एक मस्जिद है और एक टोम है जो हर फ्राइडे के दिन आज भी नवाज़दा होती है। तो ये बना था सबसे पहले 1566 में, क्योंकि वर्कर्स को रहने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। तो इसलिए पहले ये बनाया गया, उसके बाद फिर टॉम का काम। तो सबसे पहले इसका निर्माण किया गया। हाँ जी।
मैं सर आपको एक साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। हाँ जितने भी मोन्यूमेंट है जी वो हमेशा नदी के किनारे बनाए जाते थे। ताजमहल भी नदी के किनारे है, जी ये भी नदी के किनारे है, और रेड फोर्ट भी नदी के किनारे है। और जहाँ भी आप देखेंगे ना वो नदी के किनारे होंगे। अगर नदी नहीं होगी तो वहाँ तालाब होंगे आसपास, और तालाब भी नहीं होते जैसे राजस्थान में तो किले के चारों तरफ खाई बना देते बहुत गहरा, उसमें पानी भर दिया जाता है। क्यों, कभी सोचा है? ये इनका साइंटिफिक, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये एज ए सिक्योरिटी पर्पज है, ये ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमारे पास ना तो सीमेंट होता था ना ही होता था आयरन, तो जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं ये बनी हुई चूने से जी, चूना और रेड सैंडस्टोन से। और जब तक चूने को रेड सैंडस्टोन को नमी मिलती रहती है ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं, अदरवाइज ये टूट कर बिखर जाते हैं। तो वहाँ के ज़माने के लोग कितने सोचते थे। अब देखिए अगर आप साउथ में जाएंगे तो 4th सेंचुरी के टेम्पल खड़े हैं आज भी, हाँ। वो सब चूने से ही बने हुए हैं। चुने से बने। तो चूने को जब तक नमी मिलती रहती है स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बहुत बढ़िया। ये साइंटिफिक रीजन है। ये खुद एसी लगा हुआ है जी, ये उस टाइप का गेस्ट हाउस है। हाँ और ये मस्जिद है जो हर फ्राइडे के दिन आज भी नमाज अदा हो। हाँ, तो मक्का इस तरफ है इसमें। वेस्ट साइड इधर है। जी जी, तो कुछ लोग अंदर बैठ के प्रे करते हैं, कुछ लोग बाहर करते हैं, सभी एक साथ बैठे हुए हैं। हाँ। प्रे। मेल और फीमेल कब्र में क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है? देखिए सर, जो हिंदू कल्चर होती है उसमें बॉडी को बर्न करते हैं, इकट्ठा किया गंगा नदी में डाल देते हैं। जी और मुस्लिम जमीन के अंदर डायरेक्टली। जी। क्रिश्चियन पहले बॉक्स में रखते हैं तब बरीड करते हैं। हाँ। अगर आपको कहीं भी कब्र नजर आती है तो मोस्टली कब्र देखने में आपको इस टाइप की मिलती है। अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों के साथ है तो लेडीज की कब्र हमेशा 1 फीट नीचे होती है, आगे पीछे। हाँ हर कब्र का जो हेड होगा वो नॉर्थ साइड में, जी, पैर साउथ में, और फेस को कर देते हैं वेस्ट में। बॉडी को सीधे के बाद फेस को टर्न किया जाता है इस प्रकार से। मक्का डायरेक्शन। हाँ ओके। मेल के लिए इस पर एक लाइन होगी इस टाइप की, और फीमेल पर आपको इस टाइप की एक आकृति मिलेगी जी। और फीमेल ग्रेव हमेशा ये डेकोरेटेड होती है जबकि मेल ग्रेव डेकोरेटेड नहीं होती जी। राजा के लिए और बच्चे के लिए कभी कोई सिंबल यूज नहीं होता, क्योंकि राजा हमेशा बिल्डिंग के बीच में होता है और बच्चा भगवान का रूप होता है। पर जब कभी इनकेस हस्बैंड वाइफ के साथ होती है तो उसमें सिंबल बना दिए जाते हैं। एक कब्र वो होती है सर, जब ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे तो कोई किसी का सर काट के ले जाता था, कोई किसी का हाथ काट के ले गया। उस कब्र को कैसे दिखाएंगे कि इसमें कंप्लीट बॉडी है या नहीं? तो जिस अवस्था में हमको डेड बॉडी मिलती है उसमें दफना दिया जाता है। सपोज करो उसमें अब सिर नहीं है तो कब्र के ऊपर ऐसे कट का निशान मार देते हैं। ओके, इस प्रकार का। हाँ, अगर आधी बॉडी नहीं है तो आधा कट मार देंगे, यानी कि जहाँ से वो कटा हुआ है ना ये समझ लेना कि इसके अंदर कंप्लीट बॉडी नहीं है, वो पार्ट गायब है। ये देखिए सर, ये स्ट्रक्चर सिर्फ 2 ही जगह मिलती है, ये स्टार विद फ्लावर, या तो ताजमहल के गेट पर या हिमाई के मकबरे पर। क्या है ये? कुछ लोग बोलते हैं इसे स्टार ऑफ डेविड है, यहूदी का सिंबल है। नहीं हो सकता, क्योंकि जूइश और मुस्लिम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो जिस मॉन्यूमेंट पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो दिखाया जाता है किसी ने किसी की याद में उसको बनाया है। सिंबल ऑफ लव, प्यार की निशानी। और बिना फ्लावर के दिखाई देता है सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड, यानी कि ये कब्रिस्तान भी है। आप फ्यूचर में किसी मॉन्यूमेंट के अंदर जाते हैं, आपने ये स्ट्रक्चर देखी, वहाँ पर सिर्फ 2 ही कब्र मिलेंगी। अगर ये देखते हैं तो बहुत सारी कब्र मिलेंगी। और जहाँ पर कब्र तो होती है ये स्ट्रक्चर नहीं होती, वो 1 जेंडर होते हैं, तो सारी मेल कब्र होंगी, ये सारी फीमेल होंगी। फीमेल कब्र। तो ऐसे भी कब्रिस्तान है? मैं दिखाऊंगा। ओके। ताजमहल। वाह, ये उस जमाने का है? नहीं है सर, ये लैंप जो दिए थे 3 लैंप दिए हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लॉर्ड कर्जन ने।
वो यहाँ से स्टोन सब जगह इकट्ठे किए, हाँ। फिर बटन लगाने के लिए उन्होंने 3 लैंप दे दिए हमको। जी। तो एक हिमाई के साथ ही कबर के ऊपर दिए। हाँ। आइए। देखिए सर, ये 5 फेमस मुगल दिखाए गए। पहले बाबर की जो कब्र है काबुल में, अफगानिस्तान, हिमायू की यहाँ पर, अकबर की आगरा के पास फतेहपुर सीकरी, जहांगीर लाहौर पाकिस्तान और शाहजहां की आगरा। अब देखना, ये ताजमहल और ये हिमायू का मकबरा। हाँ, सेम है ना? अगर 4 मीनार हटा दे तो सेम ही है। सेम ही है। बस यही है, ये वाइट मार्बल में है और 4 मीनार है, ये रेड सैंडस्टोन और 4 बाग है यहाँ पर। जी। बट सर, ताजमहल की जो हाइट है वो कुतुब मीनार से भी 1 मीटर ज़्यादा लंबी है। ओके। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है। हाँ। ताजमहल की 73.5 मीटर, 73.5, इसकी 47 मीटर। 47। पर जो ताजमहल की चौड़ाई है वो बहुत कम है, इसकी इससे बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा जी। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही कब्र है, हाँ। उस हिसाब से बनाया, और इसके अंदर 150 कब्रिस्तान है। तो ये आउटसाइड 68 रूम्स और ईच रूम 1 कपल बेड। हाँ। फैमिली हर एक मेंबर। रूम में एक कपल। हाँ, को दफनाया ज़्यादा भी है, है। बच्चे भी हैं, जी, जी। मतलब बहुत सारी कब्रें हैं। हाँ। तो टोटल हम बोलते हैं 150 है। पर सर, हर कोई आदमी ताजमहल को लाइक करता है। हाँ। क्योंकि ताजमहल 3 कलर चेंज करता है दिन में। दिन में देखेंगे हल्का येलो, हाँ। सनराइज सनसेट के टाइम देखेगा हल्का पिंक, और रात में पूरा सफ़ेद हो जाता है, वाइट हो जाता जी। है, क्योंकि इसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं। हाँ। जब सनलाइट या मूनलाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्टेड होता है। पर अगर सर गौर से देखें, ताजमहल अपने आप में अजूबा नहीं है। हाँ। ताजमहल 2 टोमों से मिलकर बना हुआ है। हाँ। देखो गौर से, सिर्फ यही पार्ट कॉपी किया, हाँ। यहाँ पेस्ट कर दिया, बना दिया। जी। हाँ। और मीनारे कॉपी की लाहौर से लाहौर से। जी। बना दिया ताजमहल। ये पार्ट यहाँ से लिया, मीनारे यहाँ से लिए और कॉपी करके बना दिया फाइनल। और हुमायूं की जो पहला जो मकबरा है, जो मुगल खानदान ने बनाया, पर जब हम इस टॉम को यहाँ से खड़े होकर के देखते हैं सर, हाँ। तो हमको ये स्ट्रक्चर नजर आती है। अराउंड 32 गार्डन्स है ये, और जिसके बीच में टॉम बना हुआ है, जिसको बोलते हैं जन्नत का बाग, जन्नत का बाग, पैराडाइज ऑन अर्थ। ये 4 बाग है, जिस भी एंगल से हम देखेंगे ना, तो ये 4 बाग बनते चले जाते हैं। जैसे ताजमहल में किसी भी एंगल से देखेंगे जी। तो 4 टावर दिखाई देते हैं। हम कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो ये हमको 4 ही बाग नजर आएंगे। इसमें से 2 गेट है, साउथ गेट और वेस्ट गेट। हमेशा जो इस्लामिक लोग हैं वो साउथ साइड पे अच्छी है। हाँ। पर सर, टॉम पर जाने का चारों साइड से रास्ता है, चारों तरफ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ साइड। जिन सीढ़ी से हम अब जाते आते हैं बिल्कुल खड़ी हैं, और 3 साइड की जो सीढ़ी है वो नॉर्मल है। नॉर्मल। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सस्पेंस है। जी। देख रहे हैं ना, हाँ। ये पहले दरवाजे नहीं होते थे, क्योंकि दरवाजों की आवश्यकता है ही नहीं। जी। इन सभी दरवाजों को लगाया था 1857 का, हाँ। क्योंकि लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने सोचा तो ठीक था हाँ। कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर एक दरवाजे भी खोल के देखेगी हाँ। तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा। जी। पर उसको इन्फॉर्मेशन देगी हाँ। कि वो यहाँ छुपा हुआ, डायरेक्ट उन्होंने वहीं अटैक किया, तो वहाँ से आकर यहाँ से उन्हें अरेस्ट किया गया। तो मेन गेट से नहीं आए वो। जी। जी। तो बैक साइड से आए वो। जो उनके जो 2 सोल्जर थे, 2-3, वो बेचारे बाहर रखवाली कर रहे थे। जी, जी। उन्होंने सोचा इधर से आएंगे, हाँ। और वो आए इधर से, क्यों, पीछे तो दीवार थी, जी। तो इधर उन्होंने सोचा सेफ है बिल्कुल। अब देखो सर, ये तो सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी हैं। और 3 साइड की नॉर्मल है, जी। जो भी मैं आपको अभी इसका रीजन यहाँ खड़े होकर देखो सर, जी। कितने सामने गार्डन दिखाई दे रहे हैं आपको। कहीं भी कोने में खड़े हो जाना, हाँ। किसी भी एंगल से, जी। ये 4 ही बनेंगे। तो ताजमहल में 4 टावर, हाँ। हैदराबाद की 4 मीनार, जी। और यहाँ के 4 बाग, ये पर्शियन आर्किटेक्चर होता है। जी। ये साउथ गेट है। हाँ। जो यहाँ से पहले आते थे। जी। ये 2 टॉम दिखाई दे रहे हैं। हाँ। ये पहला जो टॉम है हिमा के बार्बर का, नाई का, ये बार्बर का है, नाई नाई का। का। और ये इसकी वाइफ का है, ब्यूटिशियन का। तो नीला वाला जो है। हाँ। बहुत बढ़िया। ये नॉर्मल है जी। ये नॉर्मल है ना। हाँ। हम जिनसे आए थे बिल्कुल खड़ी थी। खड़ी थी।
क्योंकि आने का रास्ता साउथ गेट हाँ और जाने का रास्ता वेस्ट गेट। वाह जब हम गेट उस साइड से उतरते हैं हाँ। तो उन सीढ़ियों में इतना गैप दे रखा है जी। जब हम उतरेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सर झुकेगा। हाँ जो यहाँ आया है वो सर झुका के यहाँ से जाएगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि मक्का डायरेक्शन है। हाँ इसलिए रिलीजन दिखाई दे रहे हैं। हाँ ये इस्लामिक है, जी ये पर्शियन है हाँ और ये हिंदू आर्किटेक्चर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इनके बेटे का नाम था अकबर। हाँ अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, हाँ सभी धर्मों को जोड़ करके। हाँ। वो कहना चाहते थे गॉड एक है, भाई हम किसी नाम से बुलाएं और भगवान तो एक ही है। हाँ पर कुछ लोग यहाँ भी झूठी कहानी बताते, उसके 3 बीवियाँ थी, कोई एक पर्शियन थी, एक जी। हिंदू थी और एक वो थी। ये सब फेक स्टोरी है। वो ये कहना चाहते गॉड एक है, भगवान एक है। और ये वाले 2 आपने जो बताए थे, ये स्टार विद फ्लावर, हाँ। सिंबल ऑफ फ्लावर, ये जो साइड में दिखाई दे रही है सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड। देखिए अब यहाँ से देखो, आप खड़े होकर इधर आइए, यहाँ ये ओपन जाली है इधर सामने, जी और इधर दीवार बंद है सामने। हाँ अभी जो ये वाली बंद है। हाँ ये जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर जी। उसको इस रूम से अरेस्ट किया गया था। ओके। ये देखिए वाइट मार्बल, इसके अंदर स्टोन्स लगे हुए हैं, एक ब्लू कलर बचा हुआ है। हाँ ये वाला। चारों तरफ ऐसी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब निकाली है, लैपिस लेजुली, मेलाकाइट, रूबिन, सफायर, ये सब ब्रिटिशों ने सब निकाल के लिए एक ही बचा, एक ही रखा हर है। जगह एक टोटल हो गया है। देखिए ये सर वन की सिंगल स्टोन में बनी हुई है, और ये क्रैक हो चुकी है, ये 500 साल हो चुकी है। हाँ। 1 पीस सर ये हुमायूं की कब्र है, हुमायूं की कब्र। सेकंड मुगल एम्पायर। सेकंड मुगल एम्पायर जी। सो राजा के बच्चे के लिए कोई सिंबल यूज नहीं, तो मैंने आपको बताया। हाँ। सो हेड नॉर्थ साइड, पैर साउथ साइड और फेस वेस्ट साइड। यहाँ पे फेस है। देखिए जी। अब जाली देखो, ये जो जालियाँ हैं ये हाँ। सेम है। हाँ। ये जाली जो आर्च होती है ना इस टाइप की जो जी। बना रखा है, जी। ये दिखाता है इस्लामिक आर्ट की डायरेक्शन ऑफ मक्का। मक्का। ये सिर्फ अलग है, बाकी सब सेम सेम है। है। जी। तो ये दिखा रही है वेस्ट साइड इधर हाँ। है। इसके अंदर कोई लाइट नहीं, नेचुरल लाइट आती है। ये जो आप झरों के देख रहे हैं ना, हाँ, ऊपर के। ये सनलाइट और मूनलाइट जैसे चेंज करता है, रिफ्लेक्टेड होता है, जी। तो ये प्रकाश सेम रहता है। और दूसरी बात ये पहली बिल्डिंग है जो डबल डोम बनी। अगर आप गूगल पे पढ़ेंगे या उसमें हाँ। पढ़ेंगे यूट्यूब पे, तो कुछ लोगों ने डाला है डबल डोम उसको बोलते हैं, जिसमें 2 लेयर होती हैं। जी। पर 2 लेयर तो सभी में होती हैं, हाँ। एक आउटर एक इनर। राइट। पर ये टॉम अगर आप देखेंगे, इसकी जो शेप है वो ऐसी है जैसे एक प्लेट हो, हाँ प्लेट के ऊपर एक सीधा चाय का कप रखा हुआ हो और दूसरे कप को उल्टा रख दो, इस तरीके से बना इसका हुआ है। कारण क्या? डबल डोम बना, देखो जी। वापस आके। हाँ तो ये जो पार्ट है ना इसका, हाँ। ये अलग है, जो ऊपर की जालियाँ है ना, हाँ। वो पार्ट इसका अलग है, ओके। तो ये अलग पार्ट है और ऊपर की जाली वाला अलग वो पार्ट है। अलग पार्ट है। तो इसको बोलते हैं डबल डोम। डबल डोम। डोम इस तरीके से रख दिया हाँ। गया है। बहुत ये है। बढ़िया। पर ये टॉम अंदर से 2 भागों में डिवाइड है। मैंने बोला 150 कब्र हैं। तो ये राइट साइड जो है मेरी, जी। ये हुमायूं की फैमिली है। हाँ, और यहाँ पे। लेफ्ट साइड ये औरंगजेब की फैमिली है। ओके। इसका रीज़न ये है कि हुमायूं और औरंगजेब ने दिल्ली से रह करके राज किया था। हाँ। सभी लोग करते थे आगरा से। जी। सो लास्ट टाइम में शाहजहां ने जब अपनी कैपिटल चेंज की, हाँ। तब उन्होंने लाल किला बनाया। जी। पर उससे पहले औरंगजेब ने उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और जी। पावर अपने हाथ में ले ली। हाँ ठीक है। पर औरंगजेब की जो कब्र है वो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। राइट। क्योंकि लास्ट टाइम में वो मराठाओं के साथ फाइट करता हुआ वो वहीं रह गए। हाँ। ये किसके लिए छोड़ा होगा? ये सर कायदे में तो ये है कि जस्ट आप जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जी। कहीं अप था, कहीं डाउन था, कहीं अप था, कहीं डाउन था। अगर आंधी भी चलती है तो धूल यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, स्टेप बाई स्टेप रुकती चली जाती है। वाह। ये जो सिंबल होता है ये हमेशा फीमेल के लिए होता है, याद रखना। जी। और फीमेल ग्रेव हमेशा डेकोरेटेड होती है, हाँ। जबकि मेल ग्रेव डेकोरेटेड नहीं होती है। देखिए सर इसमें 4 स्टार है, 1, 2, 3 और 4। जी। हमेशा बड़ी रानी को 4 स्टार मिलेंगे, हाँ। इसमें 3 है, यानी कि सेकंड वाइफ ये है, छोटी रानी। छोटी रानी। अगर 3rd नंबर की बीवी होगी तो 2 स्टार। उसको 2, हाँ। 4th नंबर की होगी उसको 1, तो 1 4 सभी को मिलेगा। सबसे बड़ी बेटी को और रानी को 1 ही मिलती है, 4 स्टार मिलते हैं। पर इसकी डेथ पहले हुई है, क्योंकि डोम के सेंटर देखिए
जिसकी डेथ पहले होती है ना, हाँ। टॉम का सेंटर उसी को मिलता है। वो सेंटर में बराबर यहाँ पे रखी है। तो छोटी रानी पहली डेथ पहली हुई और बाद में बड़ी रानी की डेथ। अब देखो मैंने आपको गार्डन दिखाए जी। पर्शियन, अब फेस टर्न कीजिए। हाँ। अब सामने देखो, लुक लाइक मिरर जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने वाह। जाली दिखाई दे रही है ना जी। तो ये होता है मुगल आर्किटेक्चर सेमेट्री। आप ये कह सकते हैं कि हिमायू साहब मरने के बाद ही सेंटर में बैठे हुए हैं और पूरी फैमिली को वॉच कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये नहीं तो यहाँ कार्विंग नॉर्मल रेड सैंडस्टोन के अंदर वाइट मार्बल के अंदर रेड सैंडस्टोन, यानी कि ये कह सकते हैं भाई यहाँ पर नॉर्मल काम हुआ। हाँ। एक्सपेरिमेंट किया गया। हाँ। और ताजमहल को फाइनल कर दिया। जी। ये जो सिंबल देख रहे हैं सर, ये हाँ ये होता है मेल के लिए जी। और देखिए ये क्वालिटी देखना मार्बल की, वाह। ये वही पत्थर है जिसमें ताजमहल बना हुआ है, इसको बोलते हैं मकराना मार्बल। मकराना मार्बल। अब जब ताजमहल इसके अंदर स्टोन होते हैं, जैसे ये लाइट कलर चेंज करता है ना, जी। इसलिए ताजमहल कलर चेंज करता है। जी। सर ये 3 सन्स ऑफ औरंगजेब, ये औरंगजेब के तीनों बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे। हाँ। सेकंड नंबर ऑफ सन। जब हम कहीं कब्र को देखते हैं, हम सबसे पहले कब्र को देखते हैं मेल या फीमेल। हाँ। सो मेल। मेल है, ये जो लाइन है इसलिए। जी। फिर देखते हैं फ्लावर। हाँ। उन दोनों में फ्लावर नहीं है। जी। हाँ। अब क्राउन देखो, हेड, हेड। इनका डिफरेंट है, दोनों का सेम है। हाँ। तो ये जो ये अलग है। ये जो फ्लावर होता है ना, हमेशा 2 लोगों को मिलता है, या तो राजा को या आने वाले राजा को, यानी बड़े बेटे को। जी। हमेशा बड़े बेटे का जो सिंबल होता है ये बड़ा होता है और ये नीचे की तरफ होता है। हाँ। इतना ही गैप है। जी। दूसरा और ऊपर होगा। हाँ। तीसरा और ऊपर होगा। उससे ऊपर ये तीसरा। आइए और ये बीच में जो चौकट सॉरी आयत जो रेक्टेंगल शेप है, इसका किसका प्रतीक? इसको सर ये पेंसिल बॉक्स बोलते हैं। पेंसिल बॉक्स बोलते हैं। अब आइए देखो, सबसे माहिर बारीक डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। इस लाइन को यहाँ टच करो जी। थोड़ी डाउन है इससे। हाँ। ये सिंगल में है। हाँ। दूसरी चेक करना। कहीं ज़्यादा डाउन है। और ये कितने नंबर में है? ये ऊपर है। 1 and 2। 2 है। हाँ, ये सिंगल है जी। तो ये डिज़ाइन में फ़र्क है, ये 2। आइए जी। अब इसको टच करो। और गहरी है ना? गहरी है। और गहरी है जी। और बड़ी हुई है इनसे। हाँ। अब इधर आइए, रहेंगी तो ऐसी, अगर हाँ। चौथा बेटा होगा ना जी। और डीप होती चली जाएगी। जी। अब देखो ये सिंबल यहाँ से देखो, सेंटर से ये सिंबल देखना, हमेशा बड़ी बेटे का नीचे की तरफ है। हाँ। ये और ऊपर हुआ जी। ये और ऊपर हुआ। अगर चौथा बेटा होगा तो ये सिंबल यहाँ जाएगा, पांचवा होगा यहाँ, छठा, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। ये वो रूम है जहाँ से बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया था। इस रूम से। यहाँ पे दोनों फोटो के साथ बैठे हुए थे, हाँ। उनको यहाँ से अरेस्ट किया गया। देखिए सर, अब यहाँ आपका फाइनल एग्जाम है, देखो सर कौन सी मेल कब्र है, कौन सी फीमेल है। ये फीमेल है। ठीक। ये डेकोरेटिव है। हाँ। और ये डेकोरेटिव नहीं है। नहीं है। दोनों ही बेटियां हैं। दोनों बेटी। ये मैरिड है और ये अनमैरिड है, क्योंकि हमारी जो कल्चर है, शादी से पहले लड़कियों को अथॉरिटी नहीं होती मेकअप करने की, इसलिए प्लेन रखा जाता है। और ये सबसे पहली डेट होगी इसलिए सेंटर में इसे। अब यहाँ सेंटर में खड़े होकर देखना, आपको 3 सेमेट्री दिखाई देगा 3 साइड से। जी। सामने सेमेट्री, अब इधर देखो, इधर सेमेट्री, जी। इधर सेमेट्री। हाँ। तो अगर देखा जाए, अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे खास कब्र, जिसमें सिर नहीं है। सिर नहीं। कब्र है। हाँ। इसमें कट का निशान है। जी। ये दिखाता है इसके अंदर सिर नहीं है। सिर नहीं है। ये फ्लावर देख रहे हैं ना? हाँ। तो फ्लावर मैंने क्या बोला था, या तो राजा को या आने वाले राजा को। हाँ। ये शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह। तो औरंगजेब तीसरे नंबर के थे, उन्होंने इसका सर चॉप किया और आगरा भेज दिया। जिस टाइम शाहजहां डिनर कर रहा था, डाइनिंग टेबल पर रख दिया और उसको अरेस्ट कर लिया अपने फादर को। पर ये जो थे, ये एज ए सूफी संत थे जी, जिन्होंने गीता और रामायण को भी अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराई थी। हाँ। इनका नाम क्या था? दारा शिकोह। तो कुछ लोग इसमें पानी भर देते हैं, दाना डालते, चिड़ियाएँ पानी पिए और चली जाए। क्योंकि इन्होंने औरंगजेब से बोला था कि मुझे मारने के बाद ही मेरी बॉडी को चील कौवों को दान कर देना। और उसने ऐसा तो नहीं किया। नहीं किया। पर उसने ये डिजाइन बनवाया। तो ये दारा शिकोह
ये सुजा और वो मुराद, ये किसके बेटे थे? शाहजहां के। शाहजहां। ये पांचों आर्किटेक्ट है जिन्होंने इसको बनाया। उसी इसका का नाम था मिराक मिर्जा, 4 उसके बेटे जो पर्शिया से बिलोंग करते थे। जी। अब ये सब पर्शियन है। हाँ, ये 2 जो छोटी कब्र देख रहे हैं ना जी। ये बहादुर शाह जफर के बच्चे हैं जो जनरल हडसन है जिनका कत्ल किया। हाँ। इनके फादर को अरेस्ट करके रंगून भेज दिया जी, बर्मा जी। और इन दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया और मुगल डायनेस्टी यहाँ खत्म हो गई। जी। लास्ट में जो ये 2 कब्र देख रहे हैं ये आर्मी ऑफिसर हैं जो इनकी रखवाली कर रहे थे। जी। तो ये जो 4 कब्रें हैं हाँ। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखवाई हैं। हाँ। अब ये आप पूछ रहे हैं डेकोरेशन जी। इसमें, हाँ। क्योंकि जब कोई अकाल मृत्यु या किसी हाँ। को ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती ना हाँ। तब मेल पर हम ये वो सिंबल लिख देते जी। ये आयते हैं कुरान की। आयते हैं। आयते। देखो जब आप यहाँ से जो भी कोई आदमी जाता है तो उसका ऑटोमेटिकली सर झुकता है क्योंकि मक्का डायरेक्शन है और पूरी स्टीप है, खड़ी है ये, इसलिए इसको जो भी यहाँ आया है वो सर झुका के ही यहाँ से जाएगा। जो ईशा खान था ये शेर शाह सूरी का आर्मी ऑफिसर होता था। और शेर शाह सूरी का असली नाम था फरीद खान, जो कभी बाबर की सेना में ये बंगाल का आर्मी ऑफिसर होता था। शेर शाह सूरी जी। जब बाबर की डेथ हो जाती है तो राजा कौन बनता है? हुमायूं। हुमायूं। वो अपने राजा पर अटैक कर देता है जी। जो बैटल ऑफ चौसा जी। होता है 1540 में। हाँ। तो हुमायूं को यहाँ से हार का सामना करना पड़ता है और यहाँ से वापस भाग जाता है। जी। तो 1540 से लेकर के 1555 तक मुगल डायनेस्टी यहाँ से हाँ। चली गई जी। और नई डायनेस्टी आई शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। बट शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है बिहार में सासाराम में। हाँ। तो ये उसका आर्मी ऑफिसर होता था। तो हुमायूं को 5 साल बाद पता चलता है कि शेर शाह सूरी मारा गया। वो वापस आता आने के बाद इसकी पूरी फैमिली को मार करके यहाँ दफनाता है। अब ये देखिए ये जो गेट देख रहे हैं ना जी। ये आपको हिंदू आर्किटेक्चर दिखा रहा है। हाँ। और ये जो आर्च होती है ये होती है इस्लामिक। तो इसमें इंडो इस्लामिक है। इंडो इस्लामिक। ठीक है। हाँ। क्योंकि इस डायनेस्टी को कोई भी डायनेस्टी मुस्लिम का दर्जा नहीं देती। हाँ। इसको हिंदू का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था बिहार में हुआ था सासाराम में। हाँ। तो इसको हिंदू ही मानते हैं। जी। इस टॉम पर मैंने आपको क्या बोला था शुरू में, जहाँ स्टार होंगे, हाँ। स्टार विद फ्लावर सिंबल ऑफ लव, हाँ। स्टार विदाउट फ्लावर सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड। और जहाँ पर स्टार नहीं होंगे वहाँ क्या होगा? एक तरह की कब्र होंगे। तो सारी मेल कब्र होंगी, सारी फीमेल कब्र फीमेल होंगे। तो इसमें सारी मेल कब्र, फीमेल नहीं है। इसमें 6 कब्र हैं। 6 कब्र। और ये जो टॉम है ना हाँ। ये एक ऐसा टॉम है जो किसी राजा ने अपने मरने से पहले ही बनवा दिया। हाँ। ईसा खान ने अपने जीवन में ही बनवा दिया था। खुद के लिए। 1547 में। पर एक सस्पेंस है ये। जी। ये टॉम नहीं है। क्योंकि अगर आप गौर से देख रहे हो हाँ। तो अगर ये टॉम होता तो एंट्री कहाँ से होती है? वैसे साउथ साइड। साउथ साइड से। यह एंट्री कहाँ से हुई है? नॉर्थ से। जी। एग्जिट होता वेस्ट। हाँ। वेस्ट में है मस्जिद, मस्जिद है। देख रहे हैं ना? हाँ। ये अलग मस्जिद है। ये अलग मस्जिद है। वो हमने देखी वो थी अलग है। पहली वाली। अब इसकी बाउंड्री वॉल देखो। हाँ। ये जो हमने ये झाड़ लगा रखे हैं ना, हाँ, हाँ। ये स्टेयर्स हैं हाँ। जगह जगह जो सोल्जर खड़े रहते थे। जी। अगर ये टॉम होता तो सोल्जर की क्या जरूरत है? हाँ। क्योंकि कब्रिस्तान में जरूरत है ही जी। नहीं। जी। तो ये किसी को मालूम नहीं है वो क्या बनाना चाहता था। हाँ। हुमायूं आता है उसी टाइम, इसकी पूरी फैमिली को मारता है और मारने के बाद यहाँ दफना देता है। जी। तो ये टॉम बनाया इसको हुमायूं ने। हुमायूं ने तो हिस्ट्री में हुमायूं इसलिए अच्छा राजा है कि इसने अपने दुश्मन को भी बराबरी का दर्जा दिया और तब अपने लिए जगह सेलेक्ट की। जी। और इस जगह का सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? ये सामने ही रोड के उस पार हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। वो पहले से। हाँ, हर आदमी 13वीं सेंचुरी की है। हाँ। तो हर आदमी सोचता है कि भाई मरने के बाद मैं भी सूफी संत के पास रहूं। जी। भाई जैसे हिंदू हैं हम सोचते हैं भाई हमारी डेथ हो तो हम हरिद्वार ऋषिकेश में डाला। ये भी मस्जिद जो है ये यूज नहीं होती, ये यूज नहीं होती। उसी वो यूज होती है। जी। जी। तो ये जो टॉम है अक्टागनल है ये भी। हाँ।
थैंक यू। देखिए अब ये टॉम देखो, हाँ इसमें कुरान की आयतें लिखी हुई है ऊपर। ये चीज़ याद रखना, जो मुगल डायनेस्टी है ना, हाँ मुगल डायनेस्टी का डोम प्लेन मिलेगा। जी। ये टर्किश स्टाइल है। हाँ ये ईसा खान है, ईसा खान उसकी इसका टॉम भाई, जी। आर्मी ऑफिसर्स और 3 सन्स ऑफ ईसा खान किल्ड बाय हुमायूं। हुमायूं। तो हुमायूं ने एक बच्चे का भी कत्ल किया था जी। जो मुगल डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हुई। हाँ। और जनरल हर्सल ने बच्चे को मार के चैप्टर क्लोज कर दिया। कहते हैं हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, तो ये सच्चे है यहाँ। देखो डोम का सेंटर देखो, हाँ खाली है ना? हाँ यहाँ कोई कब्र नहीं है। हाँ, कोई कब्र नहीं। क्यों? तो सभी को एक साथ मारा एक गया। साथ मारा गया इसलिए। तो ये सामने में कुरान की आयतें हैं। हाँ ये कार्विंग है, अगर देखा जाए ये इनले वर्क है इसमें, देख रहे हैं ना जी। और ये जो फेसिंग होता है डायरेक्शन मक्का होता है, मक्का। ये लोटस फ्लावर है। हाँ एक चीज़ याद रखना, सारे धर्मों में हिंदुस्तान के अंदर एक लोटस एक ऐसी चीज़ होती है जो सभी धर्मों में पाया जाता है। जी। नमस्कार, हम आज मिले राकेश शर्मा जी से, और यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो आपको राकेश शर्मा जी ज़रूर मिलेंगे। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप कहीं ऐसी जगह पे आते हो तो आपके साथ एक गाइड, और वो भी अभ्यास किया हुआ गाइड होना ज़रूरी है। तो जब कभी आप आओगे इनको फ़ोन कर आप उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आप उनसे मिल सकते हो और यहाँ की सैर कर सकते हो। धन्यवाद राकेश जी। नमस्ते।